ऊर्जा मंत्री आवास पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे और पुलिस बल द्वारा हमें हटाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहुत ज़्यादा जो है दबाव बना रहे हैं उठने के लिए, जबकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं। 603 TG2 राधा वैली आवास पर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन TG2 कर्मचारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारियों का भी प्रदर्शन है और ये UPPCL के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए लखनऊ के इको गार्डन में एक हवन यज्ञ कर रहे हैं। प्रमुखता कई तरह की मांगों को लेकर आंदोलन है। एक पंडित जी भी दिख रहे होंगे, ये भी यहाँ पर आंदोलन ही कर रहे हैं, प्रदर्शन ही कर रहे हैं। इनकी भी मांग है कि भूमाफियाओं से इनकी ज़मीन छुड़ाई जाए। ये TG2 कर्मचारी हैं जिनसे जानते हैं भाई यज्ञ का उद्देश्य क्या है। और योगी सरकार में 160 दिन क्या 100 दिन भी मुझे लगता है कम है, 1000 दिन भी कम है, क्योंकि लंबे समय तक कई लोग आंदोलन करते रहे, सरकार का ध्यान उन पर नहीं गया। देखने की बात है कि आज बुद्धि शुद्धि जो हवन यज्ञ किया जा रहा है, इसके बाद क्या असर पड़ेगा। UPPCL के संविदा कर्मचारी जो पावर कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारी हैं, उन्होंने चेयरमैन है देवराजन, उनकी शव यात्रा भी निकाली थी और उनका 10वां भी मना चुके हैं। अब जानते हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए जो यज्ञ किया जा रहा है उस पर भाई साहब क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 3 साल विभागीय सेवा किए और 3 साल विभागीय सेवा कॉरपोरेशन के नियम और शर्तों पर विद्युत सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया से होकर के हम लोग श्रेष्ठता के आधार पर नौकरी पाए, नियुक्ति पाए। उसके बाद 3 साल की सेवा कराने के बाद विभाग जो है मात्र 80 घंटे के कोर्स को लेकर के हमारा टर्मिनेशन कर दिया जाता है, हमें विभाग से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अपनी संवैधानिक लड़ाई में डबल बेंच से भी फैसला हमारे पक्ष में रहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यह कहती है कि विभागीय रिक्तियों में इनका समायोजन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मति मारी गई है कि वो हमारी जायज़ मांगों पर विचार न करते हुए अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया। और आज हम 16 दिसंबर 2019 के आदेश के बावजूद आज हम सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। आज इको गार्डन में 160 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे कुछ साथी आज जो है वहाँ माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास मथुरा राधा वैली पर भी बैठे हुए हैं, जिनको बर्बरतापूर्ण तरीके से वहां की प्रशासन ने जो है उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके आंखों पे घूंसे मारे हैं, जिनसे उनके चोटें आई हैं, उनको वहां से भगा दिया। हम इनकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बस ये 603 जो TG2 कर्मचारी इनकी बहाली की मांग। जी, हमारा सिर्फ जायज मांग है कि हमारी सेवा में बहाली की जाए, ताकि हमारा परिवार, हमारा जो एक तरह से हमारे परिवार को जो सामाजिक उलाहना झेलना पड़ रहा है उससे निजात मिल सके, हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है, आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है, उससे निजात मिल सके। इसीलिए हम लोग आज ये यज्ञ कर रहे हैं कि कम से कम हे प्रभु, हे भगवान, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो सद्बुद्धि दे कि हमारे लिए हमारे जायज़ मांगों पर विचार करे। ये धैर्य की प्रकाष्ठा है कि आज 160 दिन हो गया, अनवरत हम लोगों का धरना स्थल पर शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी मति मारी जा चुकी है। उसी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कि कम से कम हमारे ऊपर विचार कर सके, ये यज्ञ किया जा रहा है। और भगवान पे एक भरोसा रखते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं और आज पूरे राजनीतिक गलियारी में हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा हो रही है, तो हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू परंपरा को के तहत जो है जब भी कभी आफत आती है, विपत्ति आती है, तो हम लोग इसी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं कि हमारी जो है कम से कम हमारे घर में सुख समृद्धि आए। तो उसी के तर्ज पर हम लोगों ने यह कार्य आज यहाँ रखा हुआ है। आगे भी इस प्रकार के हम लोगों का धरना चलेगा, क्योंकि हम लोगों को सिखा दिया गया है, 69,000 आरक्षण घोटालों ने सिखा दिया है कि भाजपा की रैली में हम लोग भी उनकी तरह जाएंगे और इसी प्रकार से जिस प्रकार से उन लोगों ने हल्ला बोला था, हम लोग भी हर भाजपा की रैली में हल्ला बोलने का काम करेंगे, क्योंकि शायद सरकार को यही भाषा समझ में आ रही है। तो ये वही लोग हैं जिनको यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि ये सपा सरकार की गंदगी। साफ तौर पर
सरकार कोई भी आया है और कहते हैं कि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद अपने लोगों को रोजगार देने के लिए सेटल करते हैं, लेकिन आखिर योगी सरकार का ये क्या तरीका था कि 3 साल की सेवा देने के बाद इन TG2 कर्मचारियों को सड़क पर ला दिया गया। इनका दोष सिर्फ इतना था कि ये सपा सरकार में नियुक्ति पाए थे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, हम पिछले 160 दिनों से निरंतर इसी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु अभी तक भी विभाग के किसी भी अधिकारी ने हमारा यहाँ पर आकर संज्ञान नहीं लिया, ना ही हमारी मांगों को सुना कि मांग क्या है इनकी। हमारी सिर्फ एक मांग है कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें सहानुभूतिपूर्वक विभाग में समायोजन करने के आदेश दिए हैं, उसी आदेश का पालन करते हुए हमें विभाग में समायोजन किया जाए। ये बताइए, कितने आदेश न्यायालय ने किए, सरकार ने किसका पालन किया? देखिए, सरकार तो किसी ना किसी आदेश की अवहेलना करने के कारण ढूंढती है कि किस तरीके से उनको टाला जाए, परंतु जो आदेश डायरेक्ट होते हैं कि सरकार पे डिपेंड करते हैं कि सरकार को करने चाहिए, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय कहता है तो उनका पालन तो सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि भारत में शायद सबसे ऊंची कुर्सी एक उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस की होती है और दूसरी राष्ट्रपति की होती है। तो इसी प्रकार जब वो एक सबसे ऊंची कुर्सी का व्यक्ति आदेश दे रहा है तो उसका पालन होना चाहिए, परंतु सरकार उसकी भी अवहेलना कर रही है। तो अवहेलना की बात करें तो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का, रात्रि में ये सो जाता है, दिन में जाग जाता है। बीजेपी की रैलियों में ये कभी नहीं जाता है, लेकिन आम जन के कार्यक्रमों में ज़रूर पहुंचता है, इसलिए रात्रि कर्फ्यू जारी है। लेकिन इनका जो आंदोलन है 160 दिनों से लगातार जारी है। एक पंडित जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनका भी मसला ये है कि बीजेपी के नेता भूमाफिया ने गोंडा में इनके मंदिर की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की, इन पर कई तरह के हमले हुए। आज इन लोगों के साथ, इन जो प्रदर्शनकारी इनके साथ इनका यज्ञ करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी, योगी सरकार कितना वादों पर खरा उतर पा रही है? देखिए, ऐसा है, सबको झूठी अवहेलना देती है सरकार, ठीक है। और इसके बाद हम बता दें कि धर्म हमसे है और धर्म संकट में है। आज हम इस भूमि पर बैठे हुए हैं, इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को 160 दिन हो गया, किसी को 189 दिन हो गया, सब झूठी वो देते हैं, अवहेलना देते हैं। और आप मान लीजिए कि ये बीजेपी के सांसद इतने बड़े गुंडे बन गए हैं कि इनको चाहे मंदिर में चले जाएं, चाहे मंदिर। कौन सांसद है बीजेपी? ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनका नाम है, मैं पहले से भी बताता आ रहा हूँ। और उन मंदिर में चाहे वो आंखें निकाल ले जाएं, चाहे मंदिर का मूर्ति का हाथ काट ले जाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और चाहे जहाँ चढ़ के मंच पर किसी को थप्पड़ मार दें, किसी को कुछ कर दें, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो इतने बड़े बाहुबली बन चुके हैं कि उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे, उसके बाद भी योगी जी चुप बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि सपा में और बसपा में सब गुंडे भरे हैं। हमको तो लग रहा है इसी सरकार में सब गुंडे वापस आ गए हैं, लेकिन जी बिल्कुल देशद्रोह तक का मुकदमा उनके ऊपर लग चुका है। तो बेदाग छवि वाली बीजेपी पार्टी और ये बेचारे प्रदर्शनकारी इस कड़कड़ाती हुई ठंड में इसलिए बैठे हैं कि शायद सरकार का ध्यान इन पर जाए। अच्छा, मांग पूरी नहीं हुई, सरकार ने नहीं सुना, तो आप लोग क्या करोगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे। ओमिक्रॉन से लोग मर रहे हैं, कोरोना से लोग मर रहे हैं, उनकी इतनी चिंता है। 600 परिवार यहाँ मरने की कगार पे आ गए, उनकी चिंता क्यों नहीं? आखिर इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों? हम अपनी जायज मांगों को मांग रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक रूप से मांग रहे हैं, फिर भी हमारी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? कोई मंत्री सांसद हम सबके पास जा चुके हैं, कोई मंत्री बचा नहीं है इस सरकार का। सबका ही कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी से संबंध में बात नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, जिस सरकार में आपको रोजगार मिला था, कहा जा रहा है कि सपा सरकार में आप लोगों की नियुक्तियां मिली थी, क्या उस पार्टी ने आपकी आवाज उठाने की कोशिश की सदन में, या विपक्ष का कोई नेता आपसे मिलने आया, आपकी सुध लेने आया या नहीं आया? जब जो रहेगा तब उठाएगा आवाज, तो हम खुद ही उठा रहे हैं। दूसरे को फिर भी विपक्ष आपकी क्या एक भी बार आपसे मुलाकात करने आया, आपकी समस्या सुनने आया, या सिर्फ वोट लेने आएगा? नहीं, विपक्ष से हमारी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा था आज समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनसे गुहार लगाइए, वो आपके लिए न्याय करेंगे। यदि वो न्याय नहीं करते हैं, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। इनका साफ साफ कहना है। हम लोग अखिलेश जी से मिल चुके हैं, शिवपाल यादव जी से मिल चुके हैं, और नेता विपक्ष से मिल चुके, राम गोविंद चौधरी जी से मिल चुके हैं। उनका साफ कहना है मौजूदा सरकार से आप अपनी बात रखिए, अगर आपको न्याय मिलता है ठीक है, अन्यथा हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से आपके साथ न्याय करेंगे। तो 160 दिनों से ये TG2 कर्मचारी UPPCL के जो 3 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद कहीं ना कहीं इस वजह से निकाल दिए गए कि ये सपा सरकार की नियुक्ति थी।
क्योंकि इनके ही मंत्री ने जब कहा कि ये सपा सरकार की गंदगी है और इसके बाद भी 160 दिनों में कोई ठोस वार्ता नहीं, कोई भी निष्कर्ष नहीं, आज बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन यज्ञ ये मजबूरन कर रहे हैं कि शायद इससे मुख्यमंत्री की बुद्धि खुले, शायद यूपीपीसीएल के चेयरमैन जागे, इनकी मांगों को सुने। लेकिन 22 के चुनाव भी सर पे है और कहीं ना कहीं विपक्ष से भी इनकी वार्ता हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार बीजेपी की है, आप उनसे न्याय की गुहार लगाएं। लेकिन क्या लगता है योगी सरकार में गुहार लगाने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन का प्रदर्शन होना चाहिए? किसानों का आंदोलन भी 1 साल चला, उसके बाद जब सर पर चुनाव आया तब जाकर उनकी मांगे पूरी हुई। देखने की बात है कि चंद दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर आखिर ये आंदोलनकारी कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना जवाब देंगे। एक ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पर प्राण त्याग देंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।